हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन एंड बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन करना है। ये वीडियो बेसिक कंसेप्ट पे नहीं होगी, ये रिवीजन वीडियो है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको बैलेंसिंग पता होनी चाहिए कि कैसे हम बैलेंसिंग करते हैं रिएक्शन की, और आपको डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपके सामने मोर देन 50 एग्जाम्पल को मेंशन किया है। हम सभी रिएक्शंस को बैलेंस करते हुए चलेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी रिएक्शन कौन से टाइप की बिलोंग करती है। तो एक तरीके से थोड़ा सा फास्ट रिवीजन की तरह है। इतनी सारी रिएक्शन करने के बाद आपकी इतनी प्रैक्टिस तो ज़रूर हो जाएगी कि इनमें से ही कोई ना कोई रिएक्शन आपके एग्ज़ाम में आ जाएगी। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से चलते हैं। सबसे पहले जो आपकी रिएक्शन आती है, कॉपर कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इट ब्रेक डाउन इनटू कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले देखते ही पता चल जाएगा कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और जो कि थर्मल डिकम्पोजिशन है क्योंकि हीट गिवन है। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या याद रखना है, हम लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट से करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे जल्दी से आप देख लेंगे कि किस में कितने एटम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि दोनों साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दोनों की साइड जो नंबर ऑफ एटम है वो सेम हो जाए। तो अगर इस रिएक्शन को देखें, यहाँ पे कॉपर भी 1 है, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो दोनों साइड एटम्स बिल्कुल इक्वल है। तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, और ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। जो नेक्स्ट रिएक्शन है ये पे थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन हमारे पास 4 है और यहाँ पे 6 है, तो एक तरह से 2 कर दिया, 2 और 2। अब देखते हैं लेड हमारे पास 2, नाइट्रोजन 2 और 2 4, यहाँ पे 2 ही है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऑक्सीजन हमारे पास 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, यहाँ पे क्या हो गए 8 8 और 2 10 हुए, लेकिन इसको क्या करते हैं 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए 8 और 2 10 और 2 12, तो ये रिएक्शन बैलेंस होगी। अब ये देखिए, ये जो रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। इसको बैलेंस करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है 6 12 6 6, क्योंकि ये बहुत ही लंबी रिएक्शन है, तो इसको बैलेंस अगर नॉर्मल तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो 6 12 6 6 इस तरह से याद कर सकते हैं कि प्लांट को अगर 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड की चाहिए तो डबल अमाउंट में वाटर चाहिए, और सेम अमाउंट में आपके पास क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, और सेम अमाउंट में वाटर प्रोड्यूस होगा। ये आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट रिक्वायर्ड है। अब देखते हैं, ये भी देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और यहाँ बैलेंस करते हैं। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट आएगी, देखो अगर आपके पास 2 मेटल सॉल्ट्स आ जाए, ये भी मेटल सॉल्ट है ये भी मेटल सॉल्ट है, तो ये क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर आपको ऐसा प्रेसिपिटेट बनता हो देख ले तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी होती है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। आयोडीन 2 है तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये भी 2 से है। अब ये बैलेंस है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ये देखिए, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में, इसलिए ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और इसके ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ 2 4, ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिल्वर बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, और ऑक्सीजन यहाँ 6 यहाँ 4 प्लस 2 6 बैलेंस। ये देखिए हाइड्रोजन पर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। वाटर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, और 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन और यहाँ 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ से 2 कर देते हैं। हाइड्रोजन 4 और जो ऑक्सीजन है वो 4 है, तो 2 और 2 4, ये बैलेंस। ये देखिए अगेन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल, ये भी रिएक्शन बैलेंस।
4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। ये देखिए अगेन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 2 NaCl और 2 Na, क्लोरीन बैलेंस, मर्करी क्लोराइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड, आगे ना 2 डिफरेंट मेटल के सॉल्ट, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ 2, यहाँ 2, क्लोरीन बैलेंस, पोटेशियम बैलेंस, आयोडीन बैलेंस्ड। अब देखिए ऐसे रिएक्शन में क्या हुआ है, प्रेशर गिवन है, ठीक है, तो ऐसा सच कोई प्रेशर वाली रिएक्शन होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 जो पर्टिकुलर स्पीशीज हैं वो मिलके एक प्रोडक्ट बना रही है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है, अगेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये आपके पास मिथेनॉल बना रहे हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रिएक्शन बैलेंस। अभी देखियो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, साउंड के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है, C2, ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड। अभी देखिए ये मैंगनीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हुआ है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन KClO3, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, 2KCl और 3O2, अब ये बैलेंस है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अगेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, और ये रिएक्शन करते हैं बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस्ड। अब देखिए ये कैटालिटिक रिएक्शन है, N2 + H2 गिव राइज NH3, इसको करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई, इसको करते हैं 3 से, ये रिएक्शन बैलेंस है। ये देखिए ऐसा कोई आ जाए मेटल विद एसिड रिएक्शन, तो जनरली क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन सेकंड चैप्टर में इसको क्या बोला, ये मेटल विद एसिड रिएक्शन है। यहाँ पे भी बैलेंस कर लेते हैं, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये देखो मेटल विद मेटल सॉल्ट, जनरली ऐसी जो रिएक्शन होती है ना उनको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ये मेटल विद एसिड रिएक्शन है, तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है इनमें। ये रिएक्शन भी बैलेंस है। अब ये देखिए मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड रिएक्शन, इसको करते हैं बैलेंस, 2HCl, हाइड्रोजन बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 और 3 बैलेंस्ड है। मेटल विद एसिड रिएक्शन H2SO4, आई थिंक ये भी बैलेंस है, नहीं ये बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सल्फर 1, यहाँ 1 और यहाँ 2, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, O2 या 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, अब ये बैलेंस है। अब देखिए मेटल सॉल्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, AgNO3 बैलेंस, इट इज अ बैलेंस रिएक्शन। अमोनिया प्लस HCl, ये बेस है, ये एसिड है, एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं बन रहा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको करते हैं बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, C+O2 गिव राइज CO2, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, सिर्फ यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, अगेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बैलेंस्ड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बैलेंस्ड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 Fe, ये हो गया, क्लोरीन यहाँ पे 6 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ गए। अब देखिए कॉम्बिनेशन है लेकिन हीट गिवन है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बैलेंस करते हैं, 2CO2 और 2CO2, अब ये बैलेंस्ड है। ये देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको करते हैं बैलेंस, बैलेंस्ड।
metal oxide with water reaction. It is a balanced reaction. Now metal hydroxide with carbon dioxide reaction, metal carbonate और वाटर बन रहा है, ये रिएक्शन भी आपकी बैलेंस है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज MgO. इसको ऐसे बैलेंस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे MgO. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मर्करी ऑक्साइड टूट रहा है मर्करी और ऑक्सीजन में, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई. अगेन थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई. अब ये बैलेंस्ड है. अब आ जाते हैं यहाँ पे ZnCO3 गिव राइज ZnO प्लस CO2. ये भी आपके पास थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एंड इट इज अ बैलेंस रिएक्शन. ये देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O. इसको जब आप हीट करते हैं तभी ये ब्रेक डाउन होता है. तो एक तरीके से ये आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी. और ये बैलेंस करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो. कॉपर सल्फेट प्लस 5H2, ये बैलेंस रिएक्शन है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हाइड्रेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि वाटर इसके साथ जुड़ के हाइड्रेटेड सॉल्ट बना रहा है. Fe प्लस H2 गिव राइज Fe3O4 प्लस H2. एक तरीके से आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ रिडक्शन. इसको बैलेंस करने के लिए 3Fe और 2 हाइड्रोजन बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ 4 करना पड़ेगा और इसकी वजह से आपको यहाँ भी 4 करना पड़ेगा. अब देखो, पहले इसको हीट दिया फिर कूल किया, तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, ठीक है. और फिर इसको कूल कर दिया. इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करो, यहाँ सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो. Ki प्लस Cl2 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है. और ये आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल है. +1 -1 0, +1 -1 0. यहाँ आयोडीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन क्या हो रहा है, रिडक्शन. इसको बैलेंस करते हैं 2 2 बैलेंस्ड. 2 मेटल सॉल्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्योंकि प्रेसिपिटेट बन रहा है. इसको बैलेंस करने के लिए बस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको बैलेंस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस्ड है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक तरीके से मेटल सॉल्ट विद एसिड रिएक्शन है. ये भी आपकी बैलेंस्ड है. ZnS प्लस HCl गिव राइज ZnCl2. इसको करते हैं 2HCl. नाउ इट इज अ बैलेंस. कॉम्बिनेशन रिएक्शन और मेटल सॉल्ट विद एसिड रिएक्शन. NaOH प्लस HCl, ये आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस हो रहा है. ये रिएक्शन बैलेंस है. 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और सोडियम सब बैलेंस है. KOH प्लस KNO3, ये भी आपके पास क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा. KNO3 बैलेंस्ड. NH4OH प्लस HCl, NH4Cl प्लस H2 बैलेंस्ड रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन. मेटल ऑक्साइड विद एसिड रिएक्शन. इसको बैलेंस करने के लिए हम ये कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई. लेड हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. हाइड्रोक्साइड, यहाँ 2 से कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से कर दो. 2 × 3 6 प्लस 2 8. 2 3 6 प्लस 2 8. अब ये बैलेंस्ड है. कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन
और इसमें आपके पास हाइड्रोजन 4 है रिएक्टेड साइड, तो प्रोडक्ट साइड आपको 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन आपके पास 6 हो गई है और यहाँ भी आपके पास 6 है। नाउ इट इज अ बैलेंस रिएक्शन। मेटल ऑक्साइड विद एसिड रिएक्शन कॉम्बिनेशन, आपके पास बैलेंस रिएक्शन है। बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 मेटल सॉल्ट विद एसिड रिएक्शन कॉम्बिनेशन भी है, और यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट भी बनता है। प्रेसिपिटेट रिएक्शन का भी एग्जांपल हो जाएगा ये। इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये रिएक्शन बैलेंस है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बेसिकली इस वीडियो में मेरा मकसद आपको बैलेंसिंग सिखाना नहीं था या टाइप ऑफ रिएक्शन समझाना नहीं था, वो आप दूसरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, चैनल पे आपको ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएगी। इस वीडियो में बेसिकली हम प्रैक्टिस करना चाहते थे, ये उन बच्चों के लिए है जिनको ऑलरेडी कंसेप्ट आता है बैलेंसिंग का और टाइप ऑफ रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन का। इसमें हमने जल्दी से रिएक्शंस को बैलेंस किया है और उनके आइडेंटिफिकेशन किया है ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और जो दूसरे क्लासमेट्स हैं, ट्यूशन मेट्स हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। इतनी सारी रिएक्शन प्रैक्टिस करने के बाद कोई ना कोई रिएक्शन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगी। तो अगर आपने इतनी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी रिएक्शन को बैलेंस करने में और आइडेंटिफिकेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।